हेलो बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज में कवि देवदत्त द्वारा रचित सवैये की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं देवदत्त के विषय में। देव का जन्म इटावा अर्थात उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। अर्थात जो भोगीलाल थे उनकी जो कविताएं हुआ करती थी उनका सम्मान करते थे। ठीक है, उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। किन्होंने? भोगीलाल ने। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 मानी जाती है। किनकी? कवि देवदत्त की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। बच्चों, देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। अर्थात रीतिकाल के जो कवि हुआ करते थे वो दरबारी कवि हुआ करते थे, और वहाँ के जो राजा होते थे, जिस दरबार में वो रहते थे, उस दरबार में उस राजा की तारीफें करना उनका काम हुआ करता था अपने कविता के द्वारा। ठीक है, तो इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। आलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं अपनी काव्य के द्वारा। ठीक है, तो अब आपके जो काव्य दिया हुआ है, इनका जो सवैया है और कवित्व लिखा है जो इन्होंने इस अध्याय में, उसके विषय में उसका पाठ प्रवेश पढ़ लेते हैं। यहाँ संकलित कवित्व सवैयों, यानी कि इस पाठ में आपके कवित्व और सवैया दोनों ही छंद मिलेंगे। ठीक है, में एक ओर जहाँ रूप सौंदर्य का आलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। ठीक है, दूसरे कवित्व में वसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। अब चलते हैं कवि देवदत्त के पहले सवैये पर, जिसमें कि कवि ने कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है। कह रहे हैं कवि, पायनी नूपुर मंजू बजय कटे किंकिन कै धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसै पट पीत हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। कवि देवदत्त कहते हैं कि श्री कृष्ण के पाँव में नूपुर जो कि घुंघरू बधा होता है, और मंजू अर्थात बहुत ही सुंदर बजते हुए, कटी यानी कमर, किंकिन यानी कि करधनी, जिसको कि कमरबंद भी बोलते हैं, कै धुनि मतलब ध्वनि की मधुराई, मधुरता। कह रहे हैं कवि कि कृष्ण के पाँव में नूपुर और कमर में जो करधनी पहने हुए हैं, उसकी ध्वनि बहुत ही मधुर लगती है। सावन अंग लसे पटपीत हिय हुल से बनमाल सुहाई, और श्री कृष्ण के सांवले रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके सांवले शरीर पर, अंग पर लसय पटपीत, लसय मतलब पहने हुए, पट मतलब कपड़ा, पीत यानी पीले वस्त्र पहने हुए, और हिय हुल से बनमाल सुहाई, और उनके हृदय पर बैजंती पुष्प का माला बहुत ही शोभायमान हो रहा है। माथे किरीट, माथे पर किरीट अर्थात
मुकुट बड़े दृग चंचल, उनके जो चंचल बड़ी बड़ी चंचल आंखें हैं, मंद हंसी मुख चंद जुनाई, और उनकी जो मंद मुस्कान है वो चांदनी रात के चांद की किरण के समान प्रतीत होती है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। कवि यहाँ पे कहते हैं कि जो संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान शोभायमान है, उस ब्रज के दूल्हा श्री कृष्ण आप अपने भक्त कवि देवदत्त की सहायता करें। यहाँ पे देव लिखे हुए हैं, अर्थात अपनी खुद की बात करते हुए कहते हैं कवि की यहाँ पे आप अपने भक्त की सहायता करें। ठीक है बच्चों, अगर ये व्याख्या आपको समझ में आई हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।